Hi guys, welcome to my channel. So in today's video I'll be sharing everything about Spice Star Academy. So बहुत लोगों को डाउट था कि Spice Star Academy क्या है, कैसा है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे अप्लाई करना रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन से कोर्सेज रहते हैं, फ़ीस कितनी रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ रिलेटेड टू Spice Star Academy. So make sure you watch the video till the end. And if you like my work, then please subscribe to my channel, hit the notification bell so you'll be notified every time I upload a new video. And yeah, follow me on Instagram. Here is my ID. Send me a hi. I'll send you a hi back, and then we'll talk and have a great chit chat session. So yeah, follow me on Instagram. And मेरे सारे पिक्चर्स देखो, वहाँ पर जाके लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो. And yeah, without any further ado, let's start with the video. So guys, firstly we'll talk about what is Spice Star Academy, कहाँ पर based है, how it works, and then बाद में हम बात करेंगे उसके eligibility criteria के, then fee structure के, and then how to apply के. So guys, Spice Star Academy SpiceJet की ट्रेनिंग अकेडमी है जो कि कैबिन क्रू एंड पायलट्स को ट्रेन करती है. तो Spice Star Academy एक ट्रेनिंग अकेडमी है एंड इट इज़ बेस्ड इन गुड़गांव, हरियाणा. तो ये हरियाणा में बेस्ड है एंड ये जो कोर्सेज ऑफ़र करती है कैबिन क्रू के लिए वो है BBA एंड MBA कोर्सेज. तो इन फ्लाइट सर्विसेज में BBA एंड MBA कोर्सेज ऑफ़र करती है. BBA कोर्स इज़ 3-year कोर्स एंड MBA कोर्स इज़ 2 years कोर्स. तो या अब हम इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या काम करती है, व्हाट दे ऑफ़र, तो हम उसके बारे में देखेंगे. सो सबसे पहले तो दे आर प्रॉमिसिंग अ गारंटीड जॉब, 100% guaranteed job and a starting salary of up to ₹4.5 lakhs per year. तो आपको एक गारंटीड जॉब देगी. उसके बाद ये प्रॉमिस करती है कि UGC रिकग्नाइज डिग्री प्रोग्राम्स. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपको 3-year BBA डिग्री एंड 2-year MBA डिग्री के प्रोग्राम्स देती है जिसमें आप आपकी पढ़ाई और फ्लाइंग साथ में कर सकते हो. सो या अगर आपको आफ्टर 12th अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई आपको कंटिन्यू करनी है एंड आपको फ्लाइंग भी करना है, सो या यू ऑल कैन टेक एडमिशन ओवर योर इफ़ यू ऑल विश टू. देन द थर्ड थिंग दैट दे ऑफर इज़ प्रोफेशनल डिग्री. तो 6 months इन फ्लाइट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट. तो जैसे कि दूसरे एयरलाइंस में 3 months की ट्रेनिंग होती है, 2.5 months की होती है, यहाँ पर 6 months की इन फ्लाइट ट्रेनिंग होती है एंड वो कंप्लीट होने के बाद आपको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ये लोग देते हैं. And then finally they are saying that job with a leading airline. तो जैसे कि they have promised to give a guaranteed job, तो they will make you fly with the same airline with SpiceJet. तो अब जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो they will place you and then you can start flying and then you can continue with your studies simultaneously. तो वैसा इनका है. नाउ विल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इनका क्राइटेरिया क्या है. आपको एडमिशन अगर लेना है तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा. सो नाउ विल सी दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ दैट, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ आई एम लुकिंग हियर. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ यू नीड टू बी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट. तो आपका 10+2 होना चाहिए. एंड देन दोज हू आर वेटिंग रिजल्ट्स कैन ऑल्सो अप्लाई. जिन्होंने अपना 12th दिया है एंड रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. नेशनैलिटी इंडियन, यू शुड बी एन इंडियन. मिनिमम एज इज़ 17 years 9 months एंड मैक्सिमम एज इज़ 27 years. तो अगर आप 17 years 9 months के हो, मतलब अगर आपको 18 होने में अभी और 3 months बाकी है तो आप तो भी अप्लाई कर सकते हो. एंड अगर आप 27 years के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. हाइट, नाउ हाइट रिक्वायरमेंट्स इज़ फॉर गर्ल्स इट्स मिनिमम 155 centimeters and for boys it's minimum 173 centimeters. Weight in proportion to height. Language, फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि हर एयरलाइन की रिक्वायरमेंट होती है. ये 2 मेन लैंग्वेजेस है इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस में. सो या यू शुड बी फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश. Appearance, clear complexion, no tattoos, marks, blemishes on any visible part of the body. तो जितना भी आपका यूनिफॉर्म में विजिबल है पार्ट उस पर आपको टैटू, स्कार्स या ब्लेमिशेस नहीं होने चाहिए. सो या
Each student must have successfully cleared or completed their higher secondary examination, that is 10+2 from a recognized board or university. तो आपको आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 कंप्लीट किया है या जो रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं कंप्लीट करके, जिन्होंने अपनी बोर्ड एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके हैं 12th की। तो या A student who has appeared for higher secondary examination may apply for the said program and shall be admitted to the program only on provisional basis. This will be confirmed provided the student passes the higher secondary examination and provides the mark sheet certificate with the timeline stipulated by MIT University. तो इन्होंने कहा है कि जो लोगों ने अपीयर किया है 10+2 के लिए, मतलब अगर आप अभी 10+2 में गए हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको कंफर्म नहीं किया जाएगा तब तक जब तक आप आपके पास सर्टिफिकेट जो आपका रिज़ल्ट है मार्कशीट वो तब तक जब तक आप सबमिट नहीं करते हो तब तक आपको कंफर्म नहीं किया जाएगा, ऑन होल्ड रखा जाएगा। तो इन्होंने यही कहा है, if a student fails to provide the aforesaid documents in the set timeline, then the student's admission to the program shall be cancelled and the program fee shall be forfeited. तो या आपका अगर आपने सही टाइम पे नहीं दिया तो आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिशन का जो है वो कैंसिल हो जाएगा। Students also need to clear a medical test by a certified aeromedical center. तो हमारी एयरलाइन में तो हमको मेडिकल टेस्ट का पूरा खर्चा हमारी एयरलाइन ही पूरा करती थी, हमें एक पैसा नहीं भरना पड़ता था। बट यहाँ पे इन्होंने आपको करने बोला है, एक बार आप सिलेक्ट हो गए उसके बाद आपको खुद के खर्चे से मेडिकल टेस्ट करवाना है। तो या नाउ इंटरव्यू एसेंशियल्स, तो आपको क्या क्या कैरी करना है इंटरव्यू में। It is advisable to carry a copy of resume along with a full length informal attire photo and one passport size photo. तो आपको आपका एक रेज्यूमे, एक फुल लेंथ फ़ोटो और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैरी करना है while going for the interview. तो मैंने एक वीडियो बनाई है एज अ स्किट दैट आप इंटरव्यू पे जाने के टाइम आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं इंटरव्यू पे गई हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखनी है देन आई लिंक ओवर हियर। तो जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू पे जा रहे हैं उनके लिए एक ईजी हो जाएगा, एक उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू पे जाने से पहले हमको क्या क्या करना चाहिए। तो आप प्लीज़ यहाँ पे लिंक जो मैंने दी है उस पर क्लिक करो एंड देन यू ऑल कैन वॉच दैट वीडियो। नाउ टॉकिंग अबाउट दी अटायर, तो आपको क्या पहनना है। फॉर गर्ल्स, शॉर्ट स्लीव ब्लाउज, नी लेंथ स्कर्ट, ब्लेजर और जैकेट एज पर द वेदर कंडीशन, स्टॉकिंग्स एंड क्लोज्ड फुटवेयर विथ अप्रोप्रिएट मेकअप। तो गर्ल्स को पहनना है शॉर्ट स्लीव शर्ट, नी लेंथ स्कर्ट, वेल फिटेड, ना ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा टाइट, एंड देन यू ऑल कैन इवन वेयर ब्लेजर और जैकेट अगर वहाँ पर ठंडी है, जो एरिया में आप जा रहे हो वहाँ पर अगर ठंडी है तो या यू हैव टू वेयर अ ब्लेजर और जैकेट। स्टॉकिंग्स पहननी है आपको, इन्होंने मेंशन नहीं की है ब्लैक या स्किन कलर की, तो आप दोनों में से कोई भी पहन सकते हो। तो या एंड देन यू हैव टू वेयर अ क्लोज्ड फुटवेयर, तो मतलब जैसे कि हील वाले जो शूज़ रहते हैं वो आपको पहनने हैं। एंड अप्रोप्रिएट मेकअप, तो आपको ग्रूमिंग बहुत अच्छे से करनी है। सो अगर आपको देखना है कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू पे ग्रूमिंग कैसे करते हैं, मेकअप कैसे करते हैं, तो मैं वो मेकअप का वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने पूरा मेकअप बताया है, तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी वो वीडियो। सो या यू ऑल कैन वॉच दैट वीडियो। नाउ फॉर बॉयज़, सो बॉयज़ को इन्होंने बोला है बिजनेस सूट विथ शर्ट एंड टाई, क्लीन शेवन एंड नीटली ग्रूम्ड। तो आपको एक बिजनेस सूट पहनना है विथ शर्ट एंड टाई। तो शर्ट मतलब आपको ऐसे डिस्को कलर के नहीं पहनने हैं, वेयर एकदम फॉर्मल कलर्स जो रहते हैं ना वो कलर के पहनो। तो या यू ऑल कैन वेयर अ ब्लू और वाइट, ऐसे करके आप लोग शर्ट्स पहन सकते हो। एंड देन यू हैव टू वेयर विद बिजनेस सूट और टाई भी कोई फंकी वंकी टाइज नहीं पहननी है, आपको एकदम फॉर्मल लगने वाली टाई पहननी है। यू शुड बी क्लीन शेवन एंड नीटली ग्रूम्ड, तो आपको क्लीन शेवन होना चाहिए एंड आपका ग्रूमिंग अच्छे से होना चाहिए, बाल एकदम परफेक्टली होने चाहिए, एकदम लंबे लंबे बाल नहीं होने चाहिए एंड सब अच्छे से ग्रूम्ड होने चाहिए। So yeah, this is the eligibility criteria. Now let's talk about the fee plan or structure. Fees आपको कैसे भरनी है। तो the course fees for the entire program is 3.5 lakh। तो ये MBA का है। सबसे पहले मैं आपको MBA का बता रही हूँ, जो 2 ईयर का प्रोग्राम है जब आप BBA कर लोगे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर। तो आपको फ़ीस कैसे भरनी है।
तो जैसे कि आप अब 10+2 आपने पास किया, अगर आपको अभी आगे BBA करना होगा सबसे पहले, बिकॉज 3 ईयर कोर्स है ये, बैचलर्स कोर्स है, एंड देन यू गो टू मास्टर्स। तो इसके लिए आपकी कोर्स फ़ी है 3.75 लाख्स, तो 3,75,000 आपकी कोर्स फीस है। द फी कवर्स ऑल द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल एज स्पाइस स्टार अकेडमी एंड अमिटी यूनिवर्सिटी, बिसाइड्स ऑल द एप्लीकेबल टैक्सेस and additional charges. You may opt for the following modes of payment to pay the respective fees as specified. तो इसमें आपको जो स्पाइस स्टार अकेडमी में आप जो भी चीज़ें यूज़ करोगे वो सारी चीज़ें कवर्ड है ये फ़ीस में। तो इसके आपको 2 टाइप से आप फ़ीस भर सकते हो। एक आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मतलब ईयरली जो इंस्टॉलमेंट रहता है। तो पहले हम एनुअल इंस्टॉलमेंट देखेंगे एंड देन द सेकेंड इज़ वन टाइम पेमेंट। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट में इन्होंने बोला है द स्टूडेंट्स कैन चूज टू स्टैगर द पेमेंट ऑफ द कोर्स फीस इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2 lakhs फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 1.75 lakhs इन द सेकेंड ईयर। तो 2 साल का आप भर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में आपको 2 लाख भरना पड़ेगा एंड देन सेकेंड ईयर में यू हैव टू पे 1,75,000। तो ऐसे करके आप फीस भर सकते हो 2 मंथ्स में। एंड देन बाद में वन टाइम पेमेंट है, मतलब आप एक साथ में फ़ीस भर सकते हो। 3.75 लाख्स आप एक साथ भर सकते हो। सो या एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट MBA। तो MBA के कोर्स की फ़ीस है 3.5 लाख। तो जब आपका BBA हो जाएगा एंड आपको आगे MBA करना है जो मास्टर्स डिग्री है, तो आपको भरना पड़ेगा 3.5 लाख एंड इसका भी वही है एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो फर्स्ट ईयर में आपको भरना पड़ेगा 2 लाख एंड सेकेंड ईयर में आपको भरना पड़ेगा 1.5 लाख। तो ये एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड वन टाइम पेमेंट है, तो मतलब आपको सब एक साथ आप दे सकते हो 3.5 lakhs। तो या दिस इज़ अबाउट द फी स्ट्रक्चर। नाउ वील टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई। ओके, सो ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। तो द कैंडिडेट्स नीड्स टू रजिस्टर फॉर द कोर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। तो वहाँ पे एक लिंक दी है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। अगर आपको वो लिंक पे पहले क्लिक करना है एंड देन आपको एक फॉर्म भरना है एंड वो फॉर्म भरने के 1,000 रुपये 1,000 रुपीज़ आपको पे करना है ऑनलाइन। तो या यू हैव टू पे 1,000 रुपीज़ ऑनलाइन फॉर्म भर के। द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू एट द अकेडमी। तो आपको खुद के खर्चे से अकेडमी में इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, खुद के खर्चे से। दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो गुड़गांव में है, तो आप कहीं पर भी रहते हो तो आपको गुड़गांव में उनके एकेडमी में खुद के खर्चे से जाना होगा। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हो तो ही वो लोग आपको कंसिडर करेंगे, नहीं तो दे विल सेंड यू होम। स्टूडेंट्स नीड टू क्लियर अ मेडिकल टेस्ट बाय अ सर्टिफाइड एरो मेडिकल सेंटर। तो स्टूडेंट्स को मैंने बोला जैसे कि मेडिकल टेस्ट भी खुद के ही एक्सपेंस से करना है। सो वो लोग आपको एक दे देंगे लिस्ट कि आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं एंड वो आपको बताएंगे भी कि जो सर्टिफाइड एरो मेडिकल सेंटर्स आपके एरिया में कौन से है, या आप सर्च भी कर सकते हो। तो उनके ही रिपोर्ट्स वो लोग मानेंगे, बाकी किसी के नहीं मानेंगे। सो या यू हैव टू गेट योर टेस्ट डन बाय योर सेल्फ। Upon selection, the candidate will have to submit all necessary documents along with the course fee at the academy. So अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और जो कोर्स की फ़ीस है वो आपको अकेडमी में सबमिट करनी पड़ेगी। Once registered online, the registration is valid for 6 months. तो जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करोगे तो वो 6 months तक वैलिड है एंड उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो वॉक इन रजिस्ट्रेशन कैसा है? वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने दिया है। तो स्टूडेंट्स हु डायरेक्टली वॉक इन एट द अकेडमी फॉर एडमिशन विल हैव टू फिल द रजिस्टर ऑनलाइन, नो कैश पेमेंट। तो अगर आप डायरेक्ट उनके उधर जा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली में ही रहता है या गुड़गांव में ही रहता है, तो अगर आप डायरेक्टली उनके पास जा रहे हो तो आपको 1,000 रुपये भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो, बट यू विल हैव टू फिल द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। द कैंडिडेट विल देन अपीयर फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू एट द अकेडमी। तो आपका इंटरव्यू होगा अकेडमी में। तो जैसे कि कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ होते हैं वही इंटरव्यू आपका होगा, वही सेल्फ इंट्रोडक्शन जो रहता है वो सारे राउंड्स हो गए। स्टूडेंट्स नीड टू क्लियर द मेडिकल टेस्ट, वही वाला है फिर
मेडिकल टेस्ट करवाना है आपको, एंड देन बाद में आपको आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट कर देनी है. Then it is written, please note that the screening of candidates takes place every Wednesday at the academy except public holidays. तो every Wednesday आपकी इंटरव्यूज़ होते हैं अकेडमी में एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज़. अगर वेडनेसडे को कोई हॉलीडे है तो आपका तब नहीं होगा, बट बाकी टाइम सिर्फ वेडनेसडेज़ को ही ये होता है इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू के टाइमिंग्स है सुबह के 10 से शाम के 5 बजे एवरी वेडनेसडे. सो मॉर्निंग 10 टिल इवनिंग 5 आप ये टाइम के बीच में कभी भी जा सकते हो इंटरव्यू के लिए. एंड या cooling period. Now talking about the cooling period. If rejected, the candidates must observe a cooling period of 6 months before they can reapply to Spice Star Academy. तो अगर आप समझो आप जाते हो एंड आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो तो आपको 6 मंथ्स तक रुकना पड़ेगा. आप 6 मंथ्स तक फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हो, एंड देन आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन अप्लाई अगेन. सो ये था एवरीथिंग अबाउट स्पाइस स्टार अकेडमी. आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, एंड जो उनकी जो डिटेल्स है, जो ईमेल आईडी, जो फ़ोन नंबर्स जो भी है, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो आप वो लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हो. ऑल्सो यू कैन सर्च ऑन गूगल, तो आपको वो पूरा डिटेल्स मिल जाएगी. एंड मैं सारी लिंक्स दे दूँगी, फॉर्म की लिंक एंड कॉन्टैक्ट लिंक एंड उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो. सो या गाइज, आई होप यू ऑल फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ़ येस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, एंड मुझे हाई भेजो एंड देन आई रिप्लाई यू ऑल, एंड देन वील चिट चैट. तो या, I'll see you all next time. Bye. बस करो यार, कितना काम. सुनो, नहीं मतलब मैंने वीडियो ही नहीं बनानी है. तुम कर लो पहले, मैंने वीडियो ही नहीं बनानी है. अरे यार बंद करो. गाइस 3:30 हो रहे हैं दोपहर के, बट इनको काम रोकना ही नहीं है. मतलब सो भी मत, तुम कुछ मत करो, हम काम करेंगे. मेरे को रोना आ रहा